दिल्ली के स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ है। रोहिणी में स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ। जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। घेराबंदी करके इस ब्लास्ट की जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट के पीछे का कारण क्या रहा, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी। जिस धमाके की आवाज से आसपास के सभी लोग जो हैं वो काफी डर गए थे और धुआं जो है वो काफी दूर तक देखा जा रहा था और आसमान में धुएं का एक बड़ा गुब्बार दूर से ही साफ तौर पर नजर आ रहा था। बता दें कि ये धमाका इतना तेज था कि इस धमाके की धमक से आसपास की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, ये बताया जा रहा है। ऊपर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम जो है वो पहुंची हुई है एनएसजी की और यहां पर घेराबंदी करके जिस स्कूल की दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर घेराबंदी करके पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है और जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, कैसा ये ब्लास्ट था और क्या नुकसान इस ब्लास्ट से और आसपास हुआ है, ये देखा जा रहा है। बता दें कि रोहिणी का ये पूरा मामला है जहां पर तेज धमाका हुआ। इस धमाके के बाद आसपास का जो इलाके के लोग हैं वो सहमे हुए नजर आए और आसपास के लोगों में एक खौफ जो है वो देखा गया, क्योंकि सुबह सवेरे जब ये धमाका हुआ तो इसकी आवाज़ से जो है चारों तरफ हड़कंप मचता नजर आया और काफ़ी देर तक हवा में गुब्बार जो है वो बना हुआ नजर आया। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए एक स्कूल की दीवार के पास ये बड़ा धमाका हुआ है और जांच अभी इस मामले में की जा रही है। कोई अपडेट सामने आया है क्या, किस तरह का ये धमाका था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए यहाँ पर पहुंची है। एनआईए की एक टीम पहुंची है और इस तरह के जब बड़े टेररिज्म या टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ या किसी तरह के ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला होता है तो एनआईए पहुंचती है। और अभी कुछ देर पहले एनआईए से पहले देश की जो एनएसजी कमांडो है वो वहाँ पर पहुंची। एनएसजी की पूरी जो टीम है, बॉम्ब स्क्वाड टीम है, वो भी यहाँ पर पहुंची। और अभी जो इनिशियल अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरी तेज आवाज़ ब्लास्ट हुई है, ब्लास्ट के बाद दीवार डैमेज हुआ, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल वर्जन में बताया है। उसके अलावा जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है उस दीवार से बिल्कुल रोड के सामने की तरफ जो गाड़ी पार्क हुई हुई थी उस गाड़ी के शीशे और वहाँ पे जो दुकान थे आसपास के वो पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। तो जिस तरीके से पूरा एक इंसिडेंट हुआ है इससे ये लगता है कि ये लो डेंसिटी का रहा होगा ब्लास्ट। लेकिन अब ब्लास्ट में कि कितनी देर की कैपेसिटी थी, कितना बड़ा ये ब्लास्ट था, कितने देर का इसका जो टाइमिंग था, यानी कि कितने सेकंड का था, उस सब को एग्जामिन किया जा रहा है। एनएसजी की जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है ये एक पूरी एक्सपर्ट की टीम होती है जो मौके से वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफ से पूरे सैंपल को कलेक्ट करती है। और जहाँ पर जिस दीवार के पास ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर वो एक विजुअल में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एक पूरा ब्लैक से स्पॉट पड़ गया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी जगह से धमाका हुआ था, वहाँ से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करने की किया जा रहा है एनएसजी की तरफ, एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की 13 यूनिट वहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो वहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड, दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है। आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से खास ये हिदायत दी गई है और कि किसी भी तरह का कोई भी फुटेज मीडिया या वहाँ के लोकल एक्सेस में लीक ना हो पाए, यानी कि किसी तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो वहाँ पर तक ना पहुँच पाए। इस पूरे मामले में जो आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं बता दूं कि इसमें कुछ आई विटनेस है, क्योंकि ये जो गार्ड है वहाँ पर, जो गार्ड वहाँ पे मौजूद है, उसने बताया था कि 7:30 या 35 के आसपास ये तेज आवाज सुनाई दी गई, यानी कि इसको लोग ब्लास्ट कह रहे हैं। और उसके बाद 7:47 के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पे दिल्ली पुलिस पहुंची। उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की पूरे ग्रेविटी को देखते हुए उसके बाद एजेंसीज और वहां पर दिल्ली पुलिस की तमाम अलग अलग जो यूनिट्स हैं, स्पेशल यूनिट, वो वहां पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी की बात करें, स्पेशल सेल या एडिशनल सीपी स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए की एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और एनआईए इस पूरे मामले को भी लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। हालांकि एनआईए को अभी केस ठीक है। ट्रांसफर नहीं किया गया जब तक किसी टेरर एंगल्स या किसी इस तरह के टेरर मॉड्यूल से जब तक कोई जुड़ा मामला ना हो। लेकिन रिपोर्ट सब अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पर इसकी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां से कई सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप विजुअल देखेंगे, विजुअल में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से चीजें वहां पर जो इस ब्लास्ट की आवाज से ठीक है, इसका नुकसान हुआ है वहां पर, या जो बिल्कुल। सैंपल्स वहां पे मिले हुए हैं, उस सैंपल्स के रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन इनिशियल ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर
जिस तरह से तेज ठीक आवाज है। और जो धुआं निकलता है, वो जो विजुअल सामने आता है शुरुआत में सबसे पहले, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लो डेंसिटी या क्रूड बम हो सकता है। लेकिन ये कितना पावरफुल था, इसकी कैपेसिटी, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ब्लास्ट में उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि कैपेसिटी कितने सेकंड का था। अगर कैपेसिटी काफी 1 मिनट या 1.5 मिनट का होता है तो वो अपने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रविवार का दिन था, किसी तरह की कोई बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। और बिल्कुल आपको बता दें जावेद, कि अगर जिस बात तरीके कर से ली हाल जाए, बिल्कुल जावेद, अगर बात कर ली जाए तो देखिए रविवार का दिन था, स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, स्कूल की दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ है। इसी के साथ त्योहारी सीजन है और ऐसे में वैसे पुलिस जो है पूरे अलर्ट पर रहती है, हर इलाके पर पैनी नजर रहती है। और इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद चिंता जरूर प्रशासन की बढ़ गई है यहाँ पर। लेकिन आप पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों पर जानकारी आपसे लेनी है